नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. आपण वर्ग 6वीचा जो तिसरा पाठ आहे तो आपण बघत आहोत आणि त्यातला हा तिसऱ्या पाठचा तिसरा व्हिडिओ आहे आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे नीड फॉर क्लासिफिकेशन. काय पाहायचं आहे? नीड फॉर क्लासिफिकेशन. तर मित्र आपल्याला बघायचं आहे काय उद्देश आहे बरं, की जे आम्ही क्लासिफिकेशन करून राहिलेलं आहो प्लांट्स एंड एनिमल में, एनिमल और प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन हमें करना है उसकी ज़रूरत क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कशन ये इसमें करने वाले हैं. तो देखो हम देख रहे हैं कि up to now information about lack of plant has been collected. यानी अप टू नाउ अभी तक कितने प्लांट्स का हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है? तो नियर अबाउट लाख्स यानी लाखों प्लांट्स का हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है. While studying in plants, देखो, while studying the diversity in plants, they are classified for sake of convenience on the basis of similarity and differences in their structure, in their organ, in their other characteristics. बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है और इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा. तो देखो क्या है बच्चों, वाइल स्टडिंग डाइवर्सिटी इन प्लांट. अब प्लांट्स शरीक है क्या? नहीं है, हमने अगले वीडियो में देखा. तो प्लांट्स आर नॉट सेम. देर इज डाइवर्सिटी मीन्स अलगपन. वो कैसे है? अलग अलग, इन डाइवर्सिटी है, बराबर है. They are classified for the sake of convenience. देखिए, this is the main sentence. They are classified for the sake of convenience. What is convenience? Convenience means, this is the word convenience, और convenience means हमारी सुलभता के लिए. To make the easy to understand the plant, we have some criteria, easy criteria, and that's why to make the easy we have to classify the plants. They are classified for the sake of convenience on the basis of the. अब हमें क्लासीफाई करना है. क्या करना है? प्लांट को we have to classify the plant. क्यों करना है? Why? For the sake of convenience. Sake of means उसके लिए, यानी कन्वीनियंस होने के लिए we have to classify. अब प्लांट क्लासीफाई किए जाते कौन से बेसिस के ऊपर? तो उसकी बेसिस भी है, उसकी सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर और डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे. कौन सा बेसिस है? सिमिलैरिटी. यानी बहुत सारे प्लांट क्या है? सिमिलर होते हैं. जैसे क्या है, हमारे प्लांट जो होते हैं बबुल, बहुत प्रकार की बबुल होती है और सिमिलर होती है. रोजेस, बहुत प्रकार के रोजेस होते हैं, सिमिलर्स होते हैं और कुछ बातें उसमें डिफरेंसेस होती हैं. तो ये सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर. सिमिलैरिटी के स्ट्रक्चर कुछ हम पॉइंट्स काय के लेंगे? सिमिलैरिटी के लेंगे. और कुछ पॉइंट्स कैसे लेंगे? डिफरेंसेस के लेंगे. क्या स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस है, इनके आधार के ऊपर हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन. बाद में क्या है?
और काय के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं? देयर ऑर्गन एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक। देयर ऑर्गन, उनके ऑर्गन कौन कौन से हैं? क्योंकि किसी को रूट्स नहीं है। सम प्लांट्स हैव absence of stem, some plants does not have leaves, and that's why on the basis of their organ and other characteristics all plants and animal can be classified। उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। वी कैन मेक, वी कैन पुट इन वन क्लास और डिप इन अनदर क्लास। तो ये जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया है? बराबर। द साइंटिस्ट कार्लोस लिनास। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? द कार्लोस लिनास made the first scientific classification of plants. Initially it was his method of classification was used by all. तो व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है या उसने बनाई है, क्लासिफिकेशन किया है? तो द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज कार्लस लिनास। कार्लस लिनास इज द साइंटिस्ट मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसने क्या किया? पहला क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स किया। बराबर है। इनिशियली इन मीन स्टार्टिंग इट वाज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन की मेथड जी थी दैट वाज यूज बाय ऑल। और ये कार्लस लिनास की मेथड जी थी, वो क्या है? सब लोग यूज करते थे एट दैट टाइम। बराबर है। द ऑल साइंटिस्ट, ऑल अदर साइंटिस्ट यूज द कार्लस लिनास मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। टेक ए सम राउंड थ्रू ए गार्डन और इन योर सराउंडिंग एंड लीज द प्लांट दैट यू सी। आपको थोड़ा घूमना है बाहर में, पेड़ पौधे देखना है, चाहे वो आपके गार्डन के हो और चाहे किसके और। ड्रा द पिक्चर एज वेल। हमें वो पिक्चर निकालना है, चित्र निकालना है हमें वो पेड़ के। ड्राई टेबल एज शोन बिलो, और नीचे की तरह टेबल बनाना है। एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गैदर एंड डिस्कस इट क्लास। तो ये इंफॉर्मेशन हमें करना है। पहला जैसा नेम ऑफ द प्लांट्स, रोज की बात है। वेयर डज द प्लांट ऑकर और ग्रो, तो हमारे ये गार्डन में था, इसलिए हम गार्डन में लिखेंगे, गार्डन लिखेंगे। नेचर ऑफ द स्टेम, उसका स्टेम कैसा था? देखो ये जो प्लांट था हमारा कहा था गार्डन में था, ठीक है। और नेचर ऑफ द स्टेम कैसा है? उसका कलर देख लो, सरकमफेरेंस कैसा है, कलर कैसा है, बार कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये हमें देखने को मिला कि उसका स्टेम थोड़ा ग्रीन है। चलो ग्रीन लिख लिया हमने, बराबर है। हाइट कैसी है? तो हाइट मीडियम है, छोटी है ना, तो हमने मीडियम लिख लिया। ब्रांचेस कैसे है? नेचर का नंबर, तो ये मेनी ब्रांचेस वाला है, बराबर है। मेनी ब्रांचेस लिख लिया हमने। इधर में देखो
ल्यूज, कलर शेप एज, तो ल्यूज जो है ग्रीन कलर के है, बराबर है। फ्लावर्स कैसे फ्रेग्रेंस है, कलर्स है, कौन से ब्लू कलर का है या पिंक कलर का हम लिखेंगे। नेचर ऑफ द फ्रूट, नो फ्रूट लिखेंगे। और यूजेस विच पार्ट इज यूज, हम जो यूज करते हैं उसका फ्लावर यूज करते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। जैसा रोज लिया तो हम इजी वाला हम ले सकते हैं मैंगो, और मैंगो के बारे में ऐसी मालूमात हमें भरना है। वी हैव टू फिल ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट मैंगो, बराबर है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लेके हमें एक टेबल कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी बच्चों करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, या इधर में देखो कितने सारी वेराइटी दिखाई है। अब देखो देखिए ये कैसा है, ग्रास है, मेनी ब्रांच है, ल्यूज ग्रीन है, बराबर पौधा शॉर्ट है। ये देखो इधर में फ्लावर्स भी है, ये प्लांट को थोड़ा हाइट है, थोड़ी ज़्यादा है, मेनी ब्रांच वाला है, बराबर है। इधर में देखो देयर इज नो ब्रांच, बराबर सीधा है ना, छोटा है। उससे बड़ा इधर में देखो ये अलग टाइप का है। बनाना देखो सीधी सीधी चलता है, ब्रांच नो ब्रांच है। ये मेनी ब्रांच वाला है, ये नो ब्रांच वाला है ना। तो दीज आर द प्लांट्स आर इन डाइवर्सिटी। These are the plants are different size, shape, color and other thing बच्चों। अब ट्राई करो, देखो दिस ट्री के बारे में कैसा है। ये बिग ट्री है, देर आर ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है, एंड लिव फॉर मेनी ईयर्स है। इसका स्टेम हार्ड है और स्ट्रॉन्ग भी है, बराबर ना। तो दीज ट्रीज आर कॉल्ड पेरेनियल ट्रीज। बट लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज नॉट सो मच बिग ट्री, इट्स ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड्स, bear flowers. It looks like a group of plants, and such type of trees are called shrubs. तो पूछा है मैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलेंडर, लैंटाना प्लांट्स। What is the similarity between the hibiscus, oleander and lantana plants, ऐसा हमें पूछा है। इसके बारे में हम थोड़ा पिक्चर देखेंगे। हिबिस्कस का तो पिक्चर हमने देख लिया है, ओलेंडर का हम देखेंगे और लैंटाना का देखेंगे। तो चलिए हम पिक्चर की तरफ जाएंगे। तो बच्चों, तो दीज आर दी ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स, बराबर है कि नहीं, कलरफुल है। दिस इज हिबिस्कस फ्लावर, और हमने बुश देख लिया कैसा है तो हमारे पिक्चर में, बराबर है। सेकंड जो हम देख रहे हैं ये ओलेंडर फ्लावर, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे आजू बाजू ही रहता है ये, बराबर है। ये अलग अलग फूल का वो रहता है ये, बराबर है। तो ये हो गया ओलेंडर फ्लावर, और ये जो है ये हमारा लैंटाना है। तो ये कैसे है बच्चों, तो ये स्मॉल प्लांट है और ये सब कैसे हर्ब्स है, क्या है,
ये सब कैसे है, छोटे 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 पौधे हैं, बराबर है। और छोटे छोटे पौधे हम ये, तो बच्चों सर्फ की बात हमने देख ली है, तो ये पॉइंट हमें थोड़ा याद रख लेना, बराबर है। और ये चौथा पॉइंट और ये एग्जाम्पल याद रख लेना। अब हम जाएंगे हर्ब्स के तरफ। कहाँ जाएंगे? हर्ब्स के तरफ। हर्ब्स के जाने के पहले हमें ये दो प्लांट की इमेज हमें देखना है। कौन सी? फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल। चलो इमेज देखेंगे। तो बच्चों हमने देख लिया था, ये पेरीविंकल फ्लावर्स हमने देख लिया था, बराबर है। अगले लेक्चर में हमने देख लिया था। अब फेनुग्रीक हमें देखना है। तो बच्चों दीज आर द पिक्चर ऑफ फेनुग्रीक, ठीक है। फेनुग्रीक छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके, बराबर है। तो ये बात है, छोटे छोटे पौधे होते हैं फेनुग्रीक के, ये आप देख सकते हो, बराबर है। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटी छोटी इमेजेस है, बराबर है। और चलो हम टेक्स्ट की तरफ चलेंगे अभी। चलो बच्चों हम हर्ब की बात करते हैं। तो हर्ब ग्रोज 1 to 1 मीटर टॉल। क्या होती है उसकी हाइट? कितनी होती है हाइट? कितनी होती है? तो 1 to 1 मीटर टॉल होता है। और स्टेम कैसा होता है? ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल। कैसा होता है? ग्रीन होता है और क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है। और एक बात, हर्ब में लिव फॉर फ्यू मंथ्स। ये जो हर्ब्स है वो सिर्फ कुछ ही महीने के होते हैं या 2 साल तक ज़्यादा ज़्यादा जी सकते हैं। हर्ब्स का लाइफ कैसा है? जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years। तो ये 2-3 बातें हैं बच्चों। 1.5 मीटर्स तक उसकी टॉल होता है, ग्रीन और क्वाइट फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं, और लाइफ होता है अप टू फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years। ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे, बराबर है। क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू साइज एंड हाइट ऑफ द स्टेम, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। और अकॉर्डिंग टू साइज एंड हाइट, कौन से? साइज एंड हाइट में हमने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 भागों में। एक पहला जो भाग है उसको हम ट्री कहा है। दूसरा जो जिनकी हाइट 3 मीटर तक है तो शर्ब्स का है। और जिनकी हाइट 1.5 मीटर तक है उनको हमने हर्ब्स कहा है। इस तरह से वी डिवाइडेड प्लांट इनटू 3 पार्ट्स। ओके, अब हमें और दूसरे पार्ट्स की तरफ जाना है और हमें देखना है। लेकिन तो हमें देखना है दूसरे पार्ट्स। कैन यू टेल, हैव यू सीन वाइन्स लाइक ए pumpkin and railroad creeper, कावली and watermelon and grapevine? How do they grow? पंपकिन यानी क्या होता है? हम कोड़ा होता है, यानी जिसको हम मुर्गा बोलते हैं, वो खाते हैं हम। रेल रोड क्रीपर, ऐसे ही जो क्रीपर दिखते हैं हमें। कावली, वाटरमेलन, ये तरबूज के वगैरह। ग्रैप्सविन मतलब ये अंगूर के वगैरह। ये जो है ये इस तरह के दिखते हमें, इस तरह के हमें दिखते। ये देखो, ये पंपकिन का ये है, बराबर है। और ये देखो, ये जो है ये ग्राप्सविन है ना।
ग्रेप वाइन है ये, बराबर है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो वाइन्स के बारे में हम देखते हैं। सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोविंग। तो क्या होता है, इनको वर्टिकल सपोर्ट लगता है ग्रो करने के लिए। और कभी कभी कुछ कुछ है वो क्या है, स्प्रेड ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड में फैल जाते हैं, वर्टिकल सपोर्ट नहीं लगता। यानी कुछ वाइन्स जो है ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, जैसा पंपकिन का है, और किसी को वर्टिकल सपोर्ट लगता है, जैसा वाल की बीन होती है हमारी, वाल का वाल की फली होती है उनके लिए। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट्स हैव एरियल रूट्स, और मनी प्लांट्स को एरियल भी रूट्स होते हैं। मनी प्लांट को क्या होते हैं, एरियल रूट्स होते हैं। तो किसी को एरियल रूट्स भी होते हैं। हैव यू सीन ककुम्बर टेंड्रिल, और किसी को टेंड्रिल होती है। क्या है टेंड्रिल, किसी वाइन को क्या है, टेंड्रिल होती है। लुक लाइक स्प्रिंग, आप व्हाट यूज दे डू बी, क्या काम होगा, टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील। अब देखो करेला का बेल देखो, इसको वर्टिकल सपोर्ट लगता है, लेकिन हमारा पंपकिन मतलब ये पंपकिन का जो वाइन होती है वो ज़मीन पे ही चलती है। मनी जो प्लांट होता है, देखो एरियल रूट्स होते हैं, देखो पत्ते के नीचे में छोटा सा क्या है, रूट्स निकलता है। हम बॉटम में देखो तो वो रूट्स कन्वर्ट हो जाता है बड़ा बड़ा रूट में, है ना। तो ये एरियल रूट्स होते हैं। और ककुम्बर को टेंड्रिल, टेंड्रिल होती। टेंड्रिल क्या चीज़ है बच्चों, देखो करेला का वेल रहता है ना, वो किसी को पकड़ने के लिए ऐसा कुछ धागे जैसा निकालता है, थ्रेड लाइक निकालता है, और वो क्या है, वो झाड़ को पकड़ लेता है अपने इसमें, राउंड राउंड हो जाता है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंड्रिल कहेंगे। स्प्रिंग लाइक होता है, वो स्प्रिंग की तरह होता है। ऐसे ये साइलेंट फीचर है हमारे वाइन के, बराबर है। तो वाइन के होते हैं। तो इस तरह से ये वाइन भी हमने सीख लिया। और क्या अगला भाग है, कैन यू टेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, व्हीट, कॉर्न, रेडिश एंड मैरीगोल्ड लीव। क्वेश्चन है कि बाजरा जैसा क्रॉप्स है, व्हीट है, कॉर्न है, रेडिश है, मैरीगोल्ड है, ये कितने दिन तक रहते, कितने ईयर्स तक रहते। तो ये कुछ ही मंथ तक चलते बच्चों, ज़्यादा नहीं चलते। लेकिन हम बनियान ट्री लो, बहुत सारे साल तक चलता है, बराबर है। हमारा ये केले की बात ले लो, ये आमतौर पे 2 साल रखते हैं, है ना। तो इस तरह से उनका लाइफ स्पैन होता है हर ट्री का। देखो द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक जवार, सनफ्लावर इज कंप्लीट इन 1 ईयर। इनका जो जवार, सनफ्लावर है कि नहीं, तो इनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, 1 ईयर में होता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एन्युअल प्लांट्स, और हम इसको क्या कहेंगे, एन्युअल प्लांट कहेंगे। एन्युअल मतलब क्या है, हर साल के लिए, 1 साल के लिए, जिसका लाइफ स्पैन 1 साल के लिए होता है उसको एन्युअल प्लांट्स कहेंगे। और लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स लाइक कैरोट, बीटरूट इज ऑफ 2 ईयर्स। और जो लाइफ क्या रहता है, 2 ईयर्स रहता है, उसको हम बाइनियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनियल कहेंगे। 1 ईयर की है तो क्या करेंगे, एनुअल। और 2 ईयर के लिए है तो बाइन्यूअल, बाइनियल्स, है ना। शर्ब लाइक हिबिस्कस। अब जो हिबिस्कस है ना, ओलेंडर एंड ट्रीज लाइक मैंगोज,
गुलमोर live for several years and bear flowers and fruit. They are perennials. और जो बहुत साल के लिए रहते हैं उसको हम पेरेनियल्स कहेंगे। कौन कौन एग्जाम्पल है? हिबिस्कस का है, ओलैंडर का है, ट्रीज है। इनको फल फ्रूट कैसे बहुत साल तक लगते हैं, और बहुत साल तक लगते हैं, इसलिए हम इसको पेरेनियल कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज एनुअल, बाइनियल एंड परनियल। एनुअल मीन्स 1 ईयर, ये 2 ईयर्स हो गए, और ये मेनी ईयर्स हो गए बच्चों। इस तरह से हमने ये कैटेगरी देखी है, बराबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखा है, और मैं यहाँ रुकना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगला पार्ट देखेंगे, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे, और एक्वेटिक भी प्लांट देखेंगे, और बाद में एनिमल का हम ये सब हम उसमें देखेंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे। क्योंकि अभी मैं नहीं रुका तो ये जो वीडियो है बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ बच्चों। चलो बच्चों, इसमें थोड़ा पॉज और ऑन की इसमें बहुत गड़बड़ हुई है, शायद हो सकता है कुछ पार्ट छूट जाए, इसलिए सॉरी बच्चों।